ऑलराइट, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में आप लोग देखने वाले हो हाउ टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स इन एसबीआई सीबीओ 2024। इट्स डेफिनेटली अचीवेबल एंड अचीवेबल मार्क्स। अगर आपने इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन करा है एसबीआई सीबीओ का, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जैसे कि जॉब प्रोफाइल लेटर सब कुछ सॉर्टेड कर लिया होगा। इफ नॉट, देन अगर आपको उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग हमारा नेक्स्ट सेशन देख सकते हो, जिसमें व्हाट इज अ जॉब प्रोफाइल लेटर एंड हाउ टू गेट इट के ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा अल्टरनेटिवली आप कैसे कुछ डॉक्स दूसरे अपलोड कर सकते हो अगर आपका जॉब प्रोफाइल लेटर आपको नहीं मिल पा रहा हो, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हो। हम कंटिन्यूसली आपको बताते आ रहे हैं कि आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट करके रखना है। जब आपका फॉर्म नहीं आया तो उससे पहले ही बताया था। सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ये पूरा एसबीआई सीबीओ की प्रिपरेशन को लेकर है। अ गोल विदाउट अ प्लान, अ गोल की बात करें तो यहां पे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है, एसबीआई सीबीओ की बात हो रही है। गोल तो आपने सेट कर लिया, बट विदाउट ए प्लान अगर आप आपके डे टू डे को यूज नहीं कर रहे हो, अभी आपको अप्रोक्स 2 मंथ्स का टाइम है या फिर 50 डेज का टाइम है। जनवरी एंड में आपका एग्जाम स्केड्यूल होगा, तो आपके पास अप्रोक्स 2 मंथ्स का टाइम है। बट अगर आप इन डे टू डे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इट विल जस्ट बी अ ड्रीम, ये सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन आपके पास अच्छी बात यह है कि अभी प्रॉपर टाइम है, आप उसको स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी डे टू डे को ट्रैकिंग कर सकते हो। अभी हम कोर्स की डिटेल के बारे में भी देखेंगे, बट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोगों को देखना है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और इस सेशन में डेफिनेटली आपको कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेगी जो आपने कभी नहीं प्लान करी होगी या नहीं ध्यान दिया होगा। बैंकिंग नॉलेज आप लोगों को पता है 40 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है। इंग्लिश 30 मार्क्स का है। और सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट एक है जो सब इग्नोर करते हैं, जैसा प्रिपरेशन आपका अभी है उसमें इंप्रूवमेंट करे बिना एग्जाम देने चले जाते हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स का। 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30, 50। आप एक चीज नोटिस करोगे, YouTube चैनल्स पर आप लोग खाली बैंकिंग नॉलेज के ऊपर अपडेट्स देखोगे, बैंकिंग नॉलेज की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, लेकिन बैंकिंग नॉलेज ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो उस पर हमारा कमांड होना जरूरी है। इसमें क्या सब्जेक्ट आएगा इसके अलावा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार ही बना देते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 50 मार्क्स का रहता है। आया समझ में? बैंकिंग नॉलेज में आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें क्या पूछा जाता है, आरबीआई सर्कुलर्स। आरबीआई सर्कुलर्स पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो प्लान वे में। प्लान्ड वे में अगर आप इसको करोगे तो 20 मार्क्स आप इजीली निकाल सकते हो इस सब्जेक्ट से, और ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप डे टू डे अच्छे से प्रिपरेशन करते आ रहे हो तो। 20 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो डू नॉट वरी कि आप किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो तो दूसरे में भी स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। सेक्शनल टाइम जरूर रहेगा, सब सब्जेक्ट्स में आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का, जैसे कि जितने मिनट से इतना टाइम मिलेगा आपको। अब बैंकिंग नॉलेज में क्या रहता है, जनरल बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के बारे में भी पूछा जाता है। मतलब साफ है कि आप डे टू डे जो बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो फॉरेक्स का हो, एनआरआई का हो, या रिटेल ब्रांचेस का हो, या फिर एसेट्स का हो, आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग में होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के हो, वो सब चीजें बैंकिंग नॉलेज में पूछी जाएगी। तो इसमें आपका मैटर करेगा आरबीआई सर्कुलर्स। अब आरबीआई सर्कुलर्स को लेकर एक मिथ चलता है कि कितने महीने का करना है। मेरा कहना क्लियर है कि अगर जो सर्कुलर, सपोज करते हैं कि एटीएम का सर्कुलर 2012 में आया है, अमेंडमेंट हो गए और उसके बाद मेजर चेंजेस नहीं हुए उसकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस में, तो ये अगर पूछा जाएगा तो ये 2012 का सर्कुलर है। तो रैदर आप लोग कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं, जैसे कि एटीएम हो गया, एनआरआई हो गया, फॉरेक्स हो गया, इनके तो सर्कुलर्स आप पूरे करके जाओ। पूरा बैंकिंग प्रोसेस, लॉकर ऑपरेशंस हो गए, ये सब तो आप पूरे कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि इनका आपका डे टू डे यूज में रहता है। आपको कैश डिपॉजिट्स को लेकर गाइडलाइंस जो भी चलती है, कितना कैश डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट्स के ऊपर लेकर कितना कैश में डी बनता है, ये सब चीजें तो आपको कंप्लीट करके रखनी। करंट अकाउंट्स ओपनिंग के ऊपर कर सकते हो, असेट्स के ऊपर कर सकते हो, ये सब तो आपको बेसिक तो प्रिपेयर करना रहेगा।
सेम वी आर अप्लाइंग इन आवर कोर्स, हमारे कोर्स में हम ये चीजें अप्लाई करें क्योंकि आरबीआई सर्कुलर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आरबीआई सर्कुलर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होने के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा कोर्स के अंदर। करंट अफेयर्स की बात करें तो आई होप बैंकिंग नॉलेज का पार्ट आपको क्लियर है। आपको इसमें क्या करना है, आरबीआई सर्कुलर्स कर लो 5-6 महीने के, 1 साल के। उसके अलावा टॉपिक टू टॉपिक उठा लो। जैसे अभी टोकनाइजेशन, डिजिटल मनी के ऊपर बहुत चल रहा है, सीबीडीसी के ऊपर बहुत चीजें चल रही है, ये सब चीजें आप करके जाओ। पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर बहुत अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स और अकाउंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे में डिफरेंस क्या है, ये चीजें आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। सेम वी आर अप्लाइंग इन आवर कोर्स। आपको कोर्स में बैच के बारे में अभी बता देते हैं। बैच का डिटेल्स एक बार पहले देख लीजिए आप। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस है और लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इससे हेल्प ये रहेगा कि आप डे टू डे को यूटिलाइज करेंगे। डे टू डे को यूटिलाइज करेंगे। एक फ्लो की जरूरत होती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। नो मैटर व्हाट, आप अकेले कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, बट आपका जब ऑडिटिंग नहीं हो रहा है, जब आपका एनालिसिस पार्ट नहीं हो पा रहा है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप देखेंगे कि आप एक टॉपिक में स्ट्रक हो गए और एग्जाम का टाइम आ गया। आई मीन कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, आप में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया है। आपका डिस्क्रिप्टिव के ऊपर जितना प्रिपरेशन है, इतना का इतना प्रिपरेशन आज भी है, एग्जाम टाइम पर भी सेम रहेगा। तो आपको डे टू डे यूटिलाइज करना है, खाली रिकॉर्डेड लेक्चर से आपका काम नहीं चलेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, ये देखो, और डे टू डे को यूटिलाइज करो लाइव क्लासेस के थ्रू। संडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी एनरोल कर चुके हैं उन लोगों के लिए अपडेट है, संडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, क्योंकि उसको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड कब लेना है, अभी कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस भी हम प्रॉपरली देखेंगे यहाँ पर। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना है CBO30। कुछ क्वेरी हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर आप लोगों को देखना है बैंकिंग नॉलेज में आपने इसमें जो भी आरबीआई सर्कुलर्स आप पढ़ रहे हो, अभी करंट अफेयर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आएगा। बैंकिंग नॉलेज में आप लोगों को रिवीजन करना है एमसीक्यू के थ्रू। कोर्स के अंदर खाली आपकी प्रिपरेशन डे टू डे नहीं होगी, आपका टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट से आपको पता चलेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो, बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, उसका पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, मोमेंटम बन जाता है। तो आपको समझ में आता है कि यार मेरा फ्लो बन रहा है प्रिपरेशन का, मेरे को प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। ऑलराइट, तो आपको आपका स्टैंड समझ में आता है। होप ये बैंकिंग नॉलेज वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। आरबीआई सर्कुलर्स प्रॉपर्ली कर लो, रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ उसके, और एमसीक्यू से जितना ज्यादा करोगे इतना याद रखने की कोशिश रहेगी आपकी। आई मीन आपको याद इतना ज्यादा रहेगा। इसमें प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग को भी अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि एसबीआई आपसे ज्यादा वेटेज हो सकता है कि उसके ऊपर भी पूछ ले, लॉकर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, अकाउंट ओपनिंग के कुछ क्राइटेरिया पूछ ले, प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड के अकाउंट ओपनिंग में क्या फॉर्मेलिटीज रहती है। सो अब हम करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। करंट अफेयर्स में आप लोग मतलब पूरा डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे आपको कम से कम टाइम देना है। सबसे लीस्ट टाइम जो आपको देना है वो करंट अफेयर्स है। इसमें एक पार्ट आपको करना है वो है बैंकिंग अवेयरनेस। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज में डिफरेंस क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस जो डे टू डे बैंकिंग में चेंजेस आ रहा है, बैंक से रिलेटेड अपडेट्स जो रहेगी, जैसे कि एसबीआई ने क्या लॉन्च करा या फिर आईसीआईसीआई ने क्या लॉन्च करा, किस बैंक के एमडी चेंज हुए और कौन सा पॉलिसी अभी अप्लाई करा, किसने कितना अचीव करा टारगेट, है ना, किसने कितना प्रॉफिट बुक करा, कौन किस चीज को लेकर, बैंकिंग को लेकर न्यूज में था, उसको बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। हाउएवर बैंकिंग नॉलेज जो आप डे टू डे आपके प्रैक्टिस में अप्लाई करते हो, जो प्रैक्टिस का टूल है वो है बैंकिंग नॉलेज। उसके लिए जो करंट न्यूज चल रही है उसको बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। तो आप मंथली बैंकिंग अवेयरनेस करके जाइए। कम से कम 3 मंथ्स का बैंकिंग अवेयरनेस आपको करना है। बैंकिंग अवेयरनेस कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ में आपको करना है जो भी जनरल अवेयरनेस के बारे में आप देख सकते हो। इट डिपेंड्स आपके पास जितना टाइम मिलता है, उस स्पेयर टाइम में आप जस्ट उसको चेकआउट कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आपको उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है। अब कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ऊपर बात करेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की एक बात यह है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में एक मिथ चलता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस आता है। कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं आता है। जो फर्स्ट टाइम है जिनका, वो ध्यान दीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस इसमें नहीं आता है, इसमें रीजनिंग आता है।
अभी आप दो लोग चेक करेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स आप लोगों को पजल्स करवा रहे, सिलॉजिज्म करा रहे। इसका भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसका मेमोरी बेस्ड पेपर अभी यूट्यूब पर भी आएगा, आप उसको चेक कीजिएगा। इसके 4 पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, 5-5 के सेट में, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। पहला सेट जो रहेगा इसमें वो रहेगा कोडेड, सब चीज कोडेड में आएगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी रहेगा। अभी लाइव क्लास सबसे पहले इसी का स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। ये 20 मैथ्स का है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसमें 10 to 15 मैथ्स स्कोर करा जा सकता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ज्यादा नहीं बोला जाएगा कि 20 मैथ्स करना है क्योंकि 20 मिनट्स में इतना ही स्कोर होता है। मशीन इनपुट आउटपुट आता है इसमें। थर्ड जो आएगा इसके अंदर वो आएगा, थर्ड पार्ट क्या आएगा इसके अंदर, ब्लड रिलेशन कोडेड। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सब फालतू की बात है। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें आपको सिलॉजिज्म या फिर इन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है, पजल सेट के बारे में, आप चेक करेंगे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन, उनमें आपको रीजनिंग में पूरा ब्लफ करा जा रहा है, आपको मिसगाइड करा जा रहा है। ब्लड रिलेशन के बाद आपको आता है कोडेड डायरेक्शन। डायरेक्शन सेंस आपने नाम सुना है, कोडेड डायरेक्शन सेंस आएगा। ये 4 टॉपिक है, हमने कई प्रीवियस सेशन में इसके बारे में बात करी है और आई होप आपको इस पे टाइम स्पेंड करना है। इस पे आप टाइम स्पेंड कीजिए, कम से कम 3 वीक्स तक तो आप इस पर टाइम कीजिए स्पेंड। इसमें आप एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसे 2 टॉपिक कर लो, या तो मशीन इनपुट आउटपुट और ब्लड रिलेशन कर लिया, या इनइक्वालिटी कर लो, कोडेड और डायरेक्शन सेंस कर लो। खाली 2 टॉपिक करके जाओ, 10 क्वेश्चन करके जाओ, बाकी तुक्के लगाओगे, 10 to 15 मार्क्स आप लेकर आ जाओगे। इससे ज्यादा वहां पर टाइम मिलेगा नहीं। आप करने में तो चारों सेट कर लोगे लेकिन इतना टाइम मिलता नहीं है इसमें प्रैक्टिकली। ऑलराइट, नाउ तो अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसमें अनसीन पैसेज रहेंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो भी इट मैटर्स कि आपका आर्टिकल स्टडी करना का प्रैक्टिस अच्छा है, क्योंकि वहां पे गिवन टाइम में आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और उसको सही सॉल्व करना है। इसका एक बेनिफिट ये रहेगा, यहाँ पे पैसेज रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके साथ में आपको डिस्क्रिप्टिव के आइडियाज भी जनरेट होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अल्टीमेटली आपको इंग्लिश राइटिंग करना है। अगर राइट करना है तो आपको पहले थॉट्स जनरेट करने पड़ेंगे। थॉट्स कहाँ से आएंगे, थॉट्स आएंगे जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे खुद से। यही चीजें हमारी क्लास में ऑलरेडी चल रही है और स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान से स्टडी करना है। हम किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेते, ये हमारा स्पेशलिटी है। रीजन बिंग, खाली बैंकिंग नॉलेज पे आपको गाइड करके दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे वेटेजेस पे ध्यान ना देना एक कंप्लीटली ब्लफ होगा आपके साथ। आपकी खुद की प्रिपरेशन में आपकी कमी डेफिनेटली रहेगी। तो आपको स्कोर करना है तो आपको हर सब्जेक्ट को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना पड़ेगा। बाकी पार्ट इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट रहता है, इसके अलावा एरर्स के क्वेश्चन रहते हैं, इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन रहते हैं। ये वही पैटर्न है जो आपकी एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसमें कुछ भी चीजें मन से लगाई गई नहीं है, किसी अदर एग्जाम का रेफरेंस लेकर इसमें नहीं ऐड करा गया है, जैसे कि अदर चैनल्स आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं अबाउट द कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। उनको पता चल गया कि रीजनिंग आता है, लेकिन अब रीजनिंग का वो आईबीपीएस पीओ का सिलेबस डाल रहे हैं आपको बताने के लिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन डाल रहे हैं, बट ऐसा आता नहीं है। इसमें 4 सेट्स फिक्स्ड है, याद कर लो। खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी याद कर लो, इट विल बी हेल्पफुल। और सबसे कम ध्यान दिया गया सब्जेक्ट वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको ध्यान दीजिए, एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना रहेगा। 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। टोटल स्कोर में इसको काउंट करा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि इसका आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, चारों का मिलाकर, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इन चारों ऑब्जेक्टिव का आपने क्लियर कर लिया तो आपका ये वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सेकंड पेपर है, इसका आपके 170 मार्क्स में काउंट रहेगा मार्क्स। अगर आप इसी में 40 मार्क्स ले आओगे तो भी काउंटेड रहेगा, लेकिन आपको इसके कट ऑफ भी निकालने पड़ेंगे, सबका मिलाकर कंबाइंड। अब आपको लेटर ऐसे में यहाँ पर टोटल 30 मिनट्स का टाइम रहेगा, आपको ये दोनों टाइप करना है। एक फॉर्मेट रहता है प्रॉपरली, आप उसका टाइपिंग का प्रैक्टिस करो। टाइपिंग का हो सकता है आपका स्पेलिंग का मिस्टेक आएगा, इसमें चैलेंज यही आता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे स्पेलिंग में मिस्टेक है। जो हमारे ऐसे राइटिंग के टेस्ट बने हुए हैं, जहां पर आपको लेक्चर के बाद आपको टेस्ट टाइप करना है, वहां पर आप लोगों के इंप्रूवमेंट आएंगे। पहली बार में आप मिस्टेक्स करेंगे, सेकेंड टाइम में करेंगे, फिर आपका कुछ पिकअप लाइंस बन जाएगा कि लेटर को स्टार्ट ऐसे ही करना है,
उनका स्पेलिंग आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, सबकॉन्शियसली सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर दोनों में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 30 मार्क्स आपको मिनिमम मिल जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है अभी बचे हुए टाइम में। तो अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो, खाली बैंकिंग नॉलेज का सर्च करके पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स में लगे हुए हो, इस पे सबसे लीस्ट टाइम देना है आपको। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप रीजनिंग कर रहे हो या फिर इसमें कर रहे हो, बस पता है कि हाँ ये करना है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो उसका। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आप वीकली कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वहां पर जाकर तो आप आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दो आपको आता है मशीन इनपुट आउटपुट, लेकिन आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके क्वेश्चन को हैंडल नहीं करोगे, एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, तो आप इसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। यही पॉइंट था देखने का। और इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप 20 मार्क्स तो यहाँ पर डेफिनेटली अचीवेबल है। मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, तुक्के वाले मार्क्स आप इसमें ऐड कर लेना। 20 मार्क्स यहाँ पर अचीवेबल है। 15 मार्क्स क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस जो आएगा पार्ट, वही 10 to 15 मार्क्स का आएगा। 30 में से 10 to 15 मार्क्स का 50% अप्रोक्स वेटेज या 40% वेटेज बैंकिंग का रहेगा। तो बैंकिंग न्यूज जो रहेगी वो 15 मार्क्स आपको इजीली दिला सकती है। 5 मार्क्स अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, छोटे मोटे तुक्के भी लगाओगे तो भी आपका इजीली अचीवेबल है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 10 to 15 मार्क्स आप ला सकते हो। इंग्लिश में आप 15 to 20 ला सकते हो, जिसका इंग्लिश अच्छा है, पहले से प्रिपरेशन करिए तो 20 to 27 भी लाए जा सकते हैं। आई सीन जिनका अच्छा इंग्लिश है उनका अच्छा वेटेज आता भी है यहाँ से। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप लोगों को 30 मार्क्स या 25 to 30 मार्क्स स्कोर करना है। रफली अगर आप 20-20 काउंट करते हो, 20, 40, 60, 80, 100, यहीं से 100 मार्क्स ऐसे कवर हो रहे। अगर 5-10 नंबर आप तुक्के में भी लाते हो तो आप 100 से बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो। लेकिन यार कंडीशन ऐसा है कि आपको प्रॉपरली अपने बचे हुए टाइम को इन्वेस्ट करना है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे कैसे, अगर आप प्रिपरेशन को ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप आपका अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस कभी नहीं कर पाओगे। आपको बेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको उसके लिए कुछ तो एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप लोगों को CBO 30 कूपन कोड लगाना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कुछ क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जॉब प्रोफाइल लेटर के ऊपर रहेगा। व्हाट इज अ जॉब प्रोफाइल लेटर एंड हाउ टू गेट इट, ऑल्टरनेटिवली आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं उसके ऊपर रहेगा। आई विल सी यू